गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे अब प्रेमचंद के फटे जूते का मैं आपको अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। हाँ ठीक है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। साहित्यिक पुरखे किसके लिए कहा गया यहाँ पे? प्रेमचंद के लिए। और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? परसाई जी प्रेमचंद के लिए कह रहे। अरे इतने महान साहित्यकार हो फिर भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब प्रेमचंद कैसे हैं? सीधे साधा व्यक्तित्व है उनका, दिखावा पसंद नहीं करते, स्थिति धनहीन है, स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु समाज के कमजोर वर्ग की तरफ उनकी लेखनी चलती रहती है। और यहाँ पे हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के लिए कह रहे हैं, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़े नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल से कहीं पड़ी मुस्कान धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। अब लेखक जब किसके लिए कह रहे? प्रेमचंद के लिए, कि तुमसे इतना ही नहीं बना कि तुम अपनी धोती नीचे खींच लेते। परंतु यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रेमचंद जो थे वो दिखावा नहीं करते थे। लेखक की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी गरीबी था, कमजोर था वो भी, परंतु वो दिखावा करता था। जैसे वो था वो समाज को नहीं दिखाते थे। अब देखो इस लाइन को देखो, यह अधूरी मुस्कान है, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है, परंतु तुम्हारी आंख। अब वो कह रहे कि लेखक कहते हैं यहाँ पे कि तुम्हारी आंखों का तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे रोक देता है। मैं आगे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अर्थात हंस क्यों रहा है? वो लोगों के व्यवहार को देख करके हंस रहा है कि देखो संसार के लोग कितना दिखावा करते हैं। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, न खिंचाते फोटो। न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के भी जूते न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ता हूँ। अर्थात फटे जूते पहन के वो क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचवा रहे हैं, वो भी अपनी इच्छा से नहीं। लेखक कह रहा, लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कहा होगा, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे रोक देता है। जब मैं ये सोचता हूँ फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं इनके लिए कुछ नहीं कहता। अब क्या कहते हैं आगे? तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, मांगे के कोट से बर दिखाई करते। अब आजकल वो क्या करें? आजकल तो लोग क्या करते हैं? फोटो खिंचाने के लिए बीवी भी बदल देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? अब लेखक ने प्रेमचंद क्यों हंस रहे हैं यहाँ पे? लेखक के अनुसार प्रेमचंद किस पर हंस रहे हैं? किस पर हंस रहे हैं यहाँ पे प्रेमचंद? उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करने में संकोच करते हैं, जबकि वे इस कमजोरी से अंदर ही अंदर परेशान है। इसके अलावा जीवन में आने वाली समस्याओं से संघर्ष न करके उनके मुंह फेर लेने वालों पर भी प्रेमचंद मुस्कुरा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन। अब देखो बेटे, छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आएंगे कि साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो वन वर्ड में क्या आ जाएगा आंसर? प्रेमचंद को। प्रेमचंद को क्या पसंद नहीं था? दिखावा पसंद नहीं था। फोटो खिंचाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? चेहरे पर मुस्कान लाने की परंपरा। ठीक है, इसके आगे बेटे मैं आपको जो महत्वपूर्ण गद्यांश के भाग हैं उनको अच्छे से समझाऊंगी और फिर क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी आपको। थैंक यू बच्चे।